चाचा चौधरी और रतनगिरी के आम। चाचा चौधरी, अगर ढेर सारे आम खाने हो तो रतनगिरी बगीचे में आ जाओ। आम खाना मुझे बेहद पसंद है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पहुँचोगे तो पता चल जाएगा। चाचा जी, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। कोई भी खिलाए, मैं अपने को रोक नहीं सकता। आम का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया। रतनगिरी का बगीचा सामने है। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? टेलीफोन मेरे आदमी ने किया था। साबू, आम के पेड़ों पर चारों तरफ मेरे आदमी स्टेन गन लेकर बैठे हैं। तुम दोनों की मौत निश्चित है। चाचा चौधरी, तुम्हारी जान बच सकती है, बशर्ते अगर तुम अपनी जुबान से मेरे जूतों को साफ करो। चूहे, तुम्हारी ये हिम्मत! बिजली की तेजी से साबू उछला और पेड़ों को गिराने लगा। बचाओ! आओ चले। मेरी वही योजना नाकामयाब हो गई तो क्या हुआ? मैं उन दोनों को रॉकेट से खत्म कर दूंगा। दूर मेरे दुश्मन खड़े हैं, ये रॉकेट उन पर गिरेगा और बस काम तमाम। मैं लोहे का गोला फेंकने की प्रैक्टिस करता हूँ। शायद अगले ओलंपिक में कोई मेडल मिल जाए। पिंकी, टपोर शंख और दादाजी। दादाजी, आप दिन में क्यों सोते हैं? क्यों, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? मैं घंटे भर से आपके जागने का इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहती थी। इतने बड़े पुलिंदे को एक कविता कहती हो? ना बाबा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। क्यों? आपके मित्र गणेशी लाल को भी ये कविता मैंने सुनाई थी, उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की थी। वो बहरा है। तब तो आपको मेरी कविता जरूर सुननी चाहिए। कम से कम एक आदमी तो ऐसा हो जो मेरी कविता के बारे में अपनी राय दे सके। ओरी वाह, वाही से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हें ये कविता मिनिस्टर टपोर शंख को सुनानी चाहिए। अगर उसे कविता पसंद आ गई तो वह तुम्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार या पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित कर सकता है। दादाजी, आपने उचित राय दी। मैं मिनिस्टर के पास जाती हूँ। अरे क्यों बेचारी को भेज दिया, सुन लेते उसकी कविता। इतना सब्र किसके पास है? पिंकी, कहाँ जा रही हो? मिनिस्टर टपोर शंख के पास। अरे, आप रोने क्यों लग गए? क्या कोई अप्रिय घटना हो गई? अभी हुई नहीं, होने जा रही है। क्या मतलब? मिनिस्टर टपोर शंख जब अपना भाषण सुनाने लगता है तो श्रोताओं का बोरियत से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। एक बार गलती से हमने उसे पब्लिक मीटिंग में मुख्य अतिथि बना लिया और उसे भाषण करने के लिए बुला लिया। भाइयों, अब आपके सामने हमारे आज के मुख्य अतिथि मिनिस्टर जनाब टपोर शंख जी अपने विचार पेश करेंगे। भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश ने आजादी के बाद कितनी तरक्की की है। 2 घंटे हो गए, उसका भाषण ही खत्म नहीं हो रहा। मिनिस्टर को बोलना रोकने के लिए कैसे कहें? क्यों न एक घड़ी उसकी मेज पर रख दी जाए, शायद वह समझ जाए। और हमने ये किया, वो किया। चार घंटे गुजर गए, उसने बोलना बंद नहीं किया। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे एक तरकीब सूझी है। अरे, तुमने घड़ी उठाकर कैलेंडर मेरे टेबल पर क्यों रख दिया? क्योंकि आपका भाषण घंटों में नहीं, दिनों में जाकर खत्म होता है।
लेकिन मैं उनका भाषण सुनने नहीं, अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। वह मेरी कविता सुनकर जरूर खुश होंगे। क्या मिनिस्टर को इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? मिनिस्टर जी, क्या बात है, आप अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। सारे नौकर चाकर आज छुट्टी पर गए हैं। तब तो और भी अच्छा है, मैं आपको अपनी कविता सुनाने आई हूँ। मैं तुम्हारी कविता जरूर सुनूंगा। साहित्य मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले मैंने सांसद में बोलने के लिए जो साहित्य लिखा है वो तुम्हें सुनना होगा। भाषण कैसे साहित्य हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आखिर मेरे भाषण में कोरी गप्पे ही तो होती है। पर मेरी कविता बड़ी भावपूर्ण है, वो भाषण से यकीनन अच्छी है। मेरे भाषण में अलंकार है, वह तुम्हारी कविता से कहीं श्रेष्ठ है। झूठ। सच। देखिए, हम दोनों दादाजी के पास चलते हैं। भाषण व कविता सुनकर वो बताएंगे कि क्या श्रेष्ठ है। उनका फैसला हमें मानना होगा। मंजूर। मुझे उम्मीद है कि दादाजी निष्पक्ष फैसला करेंगे। मुझे भी ऐसा यकीन है। दादाजी, आपको आज एक महत्वपूर्ण फैसला देना है। क्या फैसला? आपको मेरा ये भाषण और पिंकी की कविता सुननी है और फैसला देना है कि दोनों में से किसकी रचना श्रेष्ठ है। ओह, ये तो बेहोश हो गए।